अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा। अस्मा के बच्चों में से स्वाय असद के कोई भी अक्लमंद नहीं और नशीन के बच्चों में से सज्जल तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। अस्मा ने बहुत खूब कहा कि तुम तो मेरे शौहर की बेटी भी नहीं और तुम्हें मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरा ज़र्फ है ये, वरना तुम्हें तो मैं यहाँ से निकाल बाहर कर ही सकती हूँ। तो जाहिर सी बात है वो जवेद साहब की बेटी नहीं, ये अस्मा का एहसान है कि उसने अपने घर में उसे जगह दे रखी है। ऐसे में सज्जल को अपनी हैसियत और औकात बहुत अच्छे से समझ आ गई, तभी तो वो काफ़ी शर्मिंदा होती है, लेकिन ये शर्मिंदगी भी पुर करके उड़ जाती है क्योंकि वो कोई और प्लान जो सोच देती है। अब उसके शातिर दिमाग में आ चुका है कि वो अहमद से मशवरा करती है कि अगर तुम कहो तुम्हारे बाबा की ऑफिस में मैं जाकर काम कर सकती हूँ, तुम अभी नहीं इतने पढ़े लिखे लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं तो समझ बूझ रखती हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी और फिर अपने हक पर नज़र भी रखूँगी। ऐसे में ये चीज़ नौशीन को और अहमद को काफ़ी अट्रैक्ट करती है कि सज्जल का ऑफिस में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ भला नवीद कैसे चाहेगा कि सज्जल वहाँ पर जाए, इसलिए अब फिर यहाँ पर मैदान जंग ही बनेगा, जिसकी वजह से ज़ैनब की माँ नहीं चाहती कि ज़ैनब की रुखसती हो। सिर्फ इन्हीं जंगों की वजह से अस्मा को ज़ैनब की मां के इरादे कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए तो उनके घर पहुंच जाती है रुखसती की डेट फाइनलाइज करने। लेकिन ज़ैनब की मां तो साफ साफ कह देती है अगर ज़ैनब को अलग घर लेकर देना है तो रुखसती कर देती हूँ, वरना नहीं। अब तो यहाँ पर अस्मा बेगम मायूस हो गई कि अपने बच्चों की खुशियाँ उन्हें कैसे ला कर दे। एक तरफ फाहद है कि अनम और फाहद का रिश्ता टूटने किनारे खड़ा है और दूसरी तरफ ज़ैनब की मां भी रुखसती नहीं दे रही। ऐसे में घर आकर जब वो अपने बेटे को बताती है उनकी शर्त के बारे में तो नवीद को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, अब ये लोग चाहते हैं कि हम फैमिली अलग हो जाएं, हम बट जाएं, हम में बंटवारा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अम्मी आपने वहीं पर जवाब क्यों नहीं दिया? जो वो चाहते हैं वो कर लेना। अगर रुखसती नहीं देनी उन्होंने तो अगर तलाक चाहते हैं तो मैं तलाकनामे पर साइन करने को तैयार हूँ। अब यहाँ पर माँ अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि रिश्ते इस तरह से नहीं तोड़े जाते, तो नवीद को भी समझ नहीं आ रही। वो तो ज़ैनब को फ़ोन करते हुए कहने लगा, ये क्या शर्त रखी है तुम लोगों ने जो कि मुझे ज़रा पसंद नहीं आई। बाबा के जाने के बाद हालात वैसे ही कुछ ऐसे हैं कि हमारी फैमिली ट्रॉमा से गुजर रही है और ऊपर से ये शर्त। यकीन करो ज़ैनब, मेरी फैमिली जहाँ खड़ी होगी मैं वहीं खड़ा होऊंगा। अगर ऐसे में तुम्हें छोड़ना पड़ा तो एक मिनट नहीं लगाऊंगा। अब तो ज़ैनब के भी कान खड़े हो गए कि नवीद उसका साथ नहीं देगा। इस रिश्ते में उसे नवीद की तरफ से अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही। उसे तो खुशियां कहीं से आती दिखाई नहीं दे रही और ये सब कुछ सज्जल लोगों का इस घर में आने के बाद ही हुआ। वो लोग तो चाहते हैं कि इन लोगों को रोज़ के रोज़ खून के आंसू रुलाएं और वो अपने इरादों में कामयाब भी हो।